नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू एटी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज हम बात करेंगे EC2 सर्विस की, जिसमें हम काम करेंगे आज AMI पे, मतलब कि Amazon मशीन इमेज पे। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं अपने क्रोम ब्राउजर को और क्रोम ब्राउजर में लॉग इन कर लेता हूं अपना मैं AWS अकाउंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मेरा होम पेज ओपन हो गया है AWS का, और यहाँ पे मेरे पास रीसेंट विजिट सर्विसेज भी शो हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं EC2 से। तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च पे जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ EC2, और यहाँ से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में रीसेंट एक्टिविटीज में अगर आपने पहले EC2 पे विजिट किया है तो आप डायरेक्टली रीसेंट एक्टिविटी से भी EC2 की सर्विसेज को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होम पेज पे आ चुके हैं EC2 के। तो यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे इंस्टांस रनिंग, इंस्टांस प्लेसमेंट, ग्रुप, वॉल्यूम्स और ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर हमें एक न्यू इंस्टांस बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक। तो इसके अलावा अगर आपने देखना है कि आपके कौन कौन से इंस्टांस रनिंग है, और या फिर अगर आपने पहले से कोई इंस्टांस बना रखा है, तो आप सिंपली इंस्टांस रनिंग पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टांस पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद। तो आप सिंपली यहाँ पे एक नेम की हेल्प से आप अगर आप कोई स्पेसिफिक सर्वर को क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा AWS हमें एक प्री डिजाइंड सर्वर देता है जिसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिख रखी है उसने सारी, Amazon Linux 2 कर्नल 5.10 AMI, और उसके अलावा बाकी सारी प्री डिजाइंड स्पेसिफिकेशंस। तो अगर आप डायरेक्टली लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करोगे तो आप इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ अपने इंस्टांस को क्रिएट कर लोगे। उसके अलावा अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहो तो आप यहाँ पे अपने एक एक स्टेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन एंड OS इमेज। तो इसमें हम स्पेसिफिकली अपने OS को चूज कर सकते हैं कि हम कौन से सर्विस को यूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे Amazon Linux, मैक OS, Ubuntu, विंडो, रेड हैट जैसे और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज हम क्रिएट करेंगे विंडोज के सर्वर को। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ विंडोज को, और उसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफिकली चूज कर सकते हैं अपने विंडोज का वर्जन। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जितने भी 2016 के बाद के जितने भी विंडोज के सर्वर्स हैं वो सारे हमें फ्री टायर पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 से लेके अब तक के जितने भी लेटेस्ट सर्वर्स क्रिएटेड हो चुके हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो आज मैं सिंपली क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 पे, R2 पे, और उसके बाद अगर हम बात करें आगे बाकी टाइप्स की तो यहाँ पे आप इंस्टांस का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं क्लिक करूँ इंस्टांस टाइप पे तो यहाँ पे भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे T1 माइक्रो, T2 नैनो, T2 माइक्रो, T2 स्मॉल, उसके बाद T2 मीडियम, देन लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो यहाँ पे काफी सारे इंस्टांस के टाइप्स हैं जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली T2 माइक्रो को सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं की पेयर की। तो अगर आपके पास कोई की पेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू की पेयर पे। तो यहाँ पे हमारे पे एक स्पेसिफिक ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम नेम एंटर कर सकते हैं अपने पेयर का। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सर्वर, जो कि मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ अपने विंडोज के लिए, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा 2012 क्रिएट की पेयर। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी डिफॉल्ट सेटिंग पे इसे क्रिएट कर लिया है। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क सेटिंग्स की। तो यहाँ पे हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क सेटिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप इन सभी को कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके अपनी हर एक सेटिंग को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे VCP, उसके बाद सबनेट प्रेफरेंस, देन ऑटो असाइनिंग पब्लिक IP को आपने अनेबल रखना है। उसके बाद अगर बात करूं मैं फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप की तो आप यहाँ पे एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा
अगर आपके पास पहले से ही कोई ग्रुप क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी कोई फिलहाल कोई ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे, और इसने एक लॉन्च विजार्ड 1 करके नेम दे दिया है मेरे सिक्योरिटी ग्रुप को। तो अगर आप इसे कस्टमाइजेशन करना चाहें तो इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन को भी। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी रूल्स की, तो यहाँ पे हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी ग्रुप रूल 1 मिल जाता है, और अगर आप और रूल्स को ऐड करना चाहते हो तो आपने सिंपली ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप न्यू रूल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी डिफॉल्ट रूल के साथ ही आगे बढ़ता हूँ। तो आगे अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगर स्टोरेज की, तो आप यहाँ पे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी और प्लस स्टोरेज टाइप भी यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। जो हमारी जो पहली ये वॉल्यूम है, ये सिंपली हमारी रूट वॉल्यूम रहेगी जिसमें हमारा ओएस इंस्टॉल होगा। तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमें 30 GB की स्टोरेज अवेल की है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कैपेबिलिटी की, तो हम यहाँ पे 2048 तक की स्टोरेज यूज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको बाय डिफॉल्ट 30 ही रहने देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम के टाइप की, तो यहाँ पे हम अपने वॉल्यूम के टाइप को भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कोल्ड एचडीडी, उसके बाद थ्रूपुट, ऑप्टिमाइज एचडीडी। ये जो दो ऑप्शंस हैं ये पहले हमारे जो रूट वॉल्यूम है उसके लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी जो न्यू वर्जन लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसमें ये दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल हो गए। तो आप इन सारे ऑप्शंस को यूज करके अपने वॉल्यूम को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यू वॉल्यूम की, तो अगर आप कोई न्यू वॉल्यूम भी क्रिएट करना चाहते हैं उसमें ऐड ऑन, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करके अपने न्यू वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। उस यहाँ पे आप उसका स्पेस मेंशन कर सकते हैं, देन उसका स्टोरेज टाइप। उसके बाद अगर आप और इनको कस्टमाइज करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए एडवांस सेटिंग्स पे, और यहाँ पे अगर मैं अब दोबारा क्लिक करूं वॉल्यूम 1 पे यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम 1 की एडिटिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, साइज, टाइप। उसके बाद डिलीट ऑन टर्मिनेशन, मतलब कि जब हम अपने ओएस को डिलीट करेंगे तो ये हमारा जो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वॉल्यूम है ये ऑटोमेटिकली साथ में डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको नो कर दूं तो फिर अगर मैं अपने ओएस को डिलीट करता हूं देन फिर ये वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंक्रिप्शन की, तो आप अपने फर्स्ट वॉल्यूम पे भी इंक्रिप्शन सेट करके कस्टमाइज कर सकते हो अपनी, कि आप कौन सी इंक्रिप्शन को अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं अभी इस पे नॉन इंक्रिप्ट ही रहने देता हूँ। उसके अलावा वॉल्यूम 2 की बात करूं तो यहाँ पे भी आप स्पेसिफिकली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस चूज करके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी अपने पास दो वॉल्यूम्स रहने देता हूँ, वॉल्यूम 2 जो कि मेरी 8 GB की है, उसके अलावा वॉल्यूम 1 जो हमें मिली है ओएस के लिए विद 30 GB। तो चलिए अब बात करते हैं हम एडवांस डिटेल्स की। तो एडवांस डिटेल्स में भी हमारे पास काफी सारे कस्टमाइज के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनको हम यूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज और एक एक ऑथेंटिकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शट डाउन बिहेवियर, स्टॉप, उसके बाद टर्मिनेट प्रोटेक्शन, देन स्टॉप प्रोटेक्शन, डिटेल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ओएस को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस पे, ताकि हमारा ये ओएस है ये क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे क्रिएशन स्टार्ट हो चुकी है हमारे ओएस की। तो चलिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ओएस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे लॉग्स की, तो यहाँ पे मेरे पास सारे लॉग्स शो हो जाएंगे जो कि सक्सीड हो चुके हैं, मतलब कि हमारा जो ओएस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने शो किया है क्रिएट बिलिंग एंड फ्री टायर यूसेज। इसका मतलब कि मैं अलर्ट सेट कर सकता हूँ कि कितने टाइम तक मैं अपने ओएस को फ्रीली इंस्टॉल यूज कर पाऊंगा। उसके बाद ये मेरे को अलर्ट दे देगा कि आपका जो फ्री ट्रायल है वो फिनिश हो चुका है, उसके बाद आपको पे करना होगा। तो मैं सिंपली इसको सेव प्रेफरेंस पे कर देता हूँ ताकि मेरे को ये ऑटोमेटिकली अलर्ट शो कर दे जब मेरा फ्री ट्रायल फिनिश हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को। तो मैं सिंपली यहाँ पे कनेक्ट टू इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की घड़ी में मैं अपने जो इंस्टेंस है उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ RDP क्लाइंट पे, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिल जाती है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ,
और सेकेंडली क्लिक करता हूँ अपने गेट पासवर्ड पे, ताकि मेरे को जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था की, उसको हम रिट्रीव कर पाए। तो मेरे को सिंपली यहाँ पे अपनी वो की को अपलोड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड प्राइवेट की पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ अपने डाउनलोड्स में, और यहाँ पे हमने क्रिएट किया था वेब सर्वर 2012, तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब क्लिक करते हैं डिक्रिप्ट पासवर्ड पे, और यहाँ पे मुझे मेरा पासवर्ड शो हो गया है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब ओपन करते हैं इस रिमोट को, जिसको मैंने डाउनलोड किया था, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल से। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना है जो हमने डिक्रिप्ट किया है। तो मैं सिंपली प्रेस करता हूँ ओके, यस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वेब सर्वर सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे अब मैं अपने इस वेब सर्वर को पर्टिकुलरली यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे इसके जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी प्रेफरेंसेस है वो सारे मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं अपना वेब सर्वर EC2 की हेल्प से। तो इस तरह से आप अपना एक वेब सर्वर EC2 की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब अगले ट्यूटोरियल में हम देखें कि हम कैसे अपने इस क्रिएटेड OS का बैकअप ले सकते हैं और हम इसको किसी और रीजन में यूज कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।